हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। उसका मैं ओनली टेक्निकल एनालिसिस करूंगा मल्टी टाइम फ्रेम में, वीकली एंड डेली। सभी स्टॉक का एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के ऊपर भी हम बात करेंगे अपने पूरे वीडियोस में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप जाके पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर मैंने कंप्लीट एनालिसिस किए हैं टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों में ही मैं पोजिशनल ट्रेड आइडियाज़ एंड अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखाई देता है मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। आप जाके जरूर चेकआउट करिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट नेम ऑफ द स्टॉक। हमारे स्टॉक के लिस्ट में जो पहले नंबर में आते हैं जिसका नाम है FDC लिमिटेड। FDC का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस जोन को बेस करके प्राइस ने बहुत अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया है एंड फाइनली उस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के प्राइस ने ऊपर गया एंड वापस आया टू टेक ए रीटेस्ट। जैसे कि हम सबको पता है जब भी ऐसे पैटर्न बनता है एंड रेजिस्टेंस जोन को प्राइस तोड़ने के बाद जल्दी रीटेस्ट लेता है, यहाँ से हमें एक अपवर्ड्स मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। बट बिफोर दैट हम पहले डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड देखते हैं जो प्राइस का ओवरऑल ट्रेंड है वो किसकी तरफ है। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये वाला जो ब्लू कलर का लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है एंड 200 डे मूविंग एवरेज हमें ये बताते हैं कि स्टॉक का अभी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो किसकी तरफ है। 200 डे मूविंग एवरेज भी अपवर्ड्स है एंड स्टॉक का प्राइस अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर ट्रेड दिखा जाए तो अभी ये अपवर्ड्स ट्रेंड है। यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकते हैं। यहाँ पर जो लाइट ब्लू कलर का लाइन है ये 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है। प्राइस अभी 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड ये जो येलो कलर का लाइन है ये 20 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है। अब इसको याद रखना क्योंकि हम ये 3 मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम करेंगे हमारा पूरे वीडियोस में। ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये है 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन। ये जो लाइट ब्लू कलर का लाइन है ये 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है एंड ये जो येलो कलर का लाइन है ये 20 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है। ये था हमारा पहले रेजिस्टेंस जोन एंड ब्रेकआउट देने के बाद ये रेजिस्टेंस जोन अभी सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। मैं प्लान करूंगा अराउंड इस एरिया में एंट्री लेने का एंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये रहेगा जस्ट बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज। अगर प्राइस यहाँ से फॉल भी किया तो यहाँ से हम थोड़ा बच भी सकते हैं क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये रहेगा हमारा हायर हाई एरिया जो होगा ये इस एरिया के आसपास। जितना डीप हैंडल होगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट जो हमारा बन जाता है फर्स्ट टेक प्रॉफिट 1। ये हमारा बन जाता है फर्स्ट टेक प्रॉफिट एंड मैं इसको हटा देता हूँ एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेक प्रॉफिट होगा जितना डीप हमारा कप रहेगा उतना ही डीप नेक्स्ट टारगेट जो होगा इस एरिया में यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा अराउंड इस एरिया में जो बनता है ऑलमोस्ट 583 और 84। ये ब्रेकआउट स्टॉक है एंड वी नेवर नो कैसे प्राइस परफॉर्म करेगा इन फ्यूचर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चार्ट। सेकेंड नंबर में जो स्टॉक आते हैं जिसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में हम यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट हायर हाई जो बनाया था वो 2017 में बनाया था और उसके बाद स्टॉक ने फॉल किया एंड जो लोएस्ट पॉइंट था मार्च 20 जो कोविड का फॉल था उसी टाइम का फॉल था एंड उसके बाद स्टॉक ने फिर से अपना रैली स्टार्ट किया एंड इस एरिया में प्राइस ने बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया है क्योंकि पहले भी इस एरिया को प्राइस ने तोड़ने की कोशिश किया 2-3 बार। बट जब भी यहाँ पर आया उसके बाद प्राइस ने एक लोअर लो बनाया। यहाँ पर प्राइस आया फिर से लोअर लो एंड यहाँ पर फिर से प्राइस आया एंड फिर से लोअर लो। ये वाला जो एरिया था एक बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था एंड इस एरिया में एक हैवी सेलिंग जोन बन गया क्योंकि जब भी प्राइस यहाँ पर आता या फिर इसके नज़दीक आता वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें 2018 से देखने के लिए मिल सकते हैं। बट फाइनली उस रेजिस्टेंस जोन को प्राइस तोड़ दिया एंड ऐसे जब भी एक रेजिस्टेंस जोन को प्राइस जब भी तोड़ता है वहाँ से हमें एक बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस ने बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दिया एंड एक हेल्दी रीटेस्ट भी लिया। लेट्स सी द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी प्राइस
ट्रेड कर रहा है 50 SMA एंड 20 SMA। यहाँ पर एक क्रॉसओवर किया है जो बियरिश क्रॉसओवर है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड बुलिश है। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं एंट्री। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा टू आवर लास्ट हायर हाई जोन विच इज़ दिस वन, एंड यहाँ पर हमें प्राइस ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है वो बन जाते हैं ऑलमोस्ट 775 के आसपास, एंड ऑलमोस्ट 27% का गेन हमारा फर्स्ट टारगेट में ही दिखाई देते हैं। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप टाइट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट प्लेस जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन। एंड ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पर प्राइस ने 2-3 बार यहाँ से बाउंस किया, एंड लास्ट जब भी यहाँ पर आया वहाँ से हमें बहुत अच्छा बाउंस देखने के लिए मिल सकते हैं। सो यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस रेजिस्टेंस जोन। जो हमारा लास्ट हायर हाई था 2017 में जो बनाया था, वो वाला एरिया बन जाते हैं हमारा पहला टारगेट प्रॉफिट। फॉर नाउ मैं फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट रखूंगा, क्योंकि ये गेन ऑलमोस्ट 27%, मोर देन 25% है। पोजिशनल बेसिस में 25-27% गेन बहुत ही अच्छा होते हैं। सो मैं फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट तक ही रहूंगा, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर प्राइस यहाँ पर कैसे बिहेव करता है, एंड उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता हुआ ऊपर लेके जाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो चलिए हमारा नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चले जाते हैं। सो हमारा नंबर 3 में जो स्टॉक आते हैं इसका नाम है LT, लर्सन और टर्बो। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एंड डेली टाइम फ्रेम में इस एरिया में प्राइस ने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया है। जो लास्ट हायर आई था वो जनवरी में बनाया था, जनवरी लास्ट में, एंड फिर से उस एरिया को तोड़ने की कोशिश किया था अराउंड मार्च के आसपास, एंड फाइनली उस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दिया हमारे लास्ट वीक में। एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइस अभी बुलिश मूवमेंट में है। रेजिस्टेंस जोन को सक्सेसफुली यहाँ पर हमें ब्रेक देखने के लिए मिल सकता है लास्ट जो हायर हाई था। सो एक नाइस कप एंड हैंडल पैटर्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो कप है एंड ये हमारा हैंडल है, एंड स्टॉक का प्राइस अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। 80 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पर बहुत अच्छा एक बुलिश मूवमेंट दिखाया। सो यहाँ से हम कर सकते हैं एंट्री जब भी प्राइस, अगर आप यहाँ पर वेट करना चाहते हैं कि एक फुल कैंडल बने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, फिर जाके आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा जितना डीप हमारा कप का हैंडल रहेगा अराउंड इस एरिया, वो उतना ही रहेगा अपना फर्स्ट टारगेट, जो हमारा बन जाता है ऑलमोस्ट 3931 के आसपास। ऑलमोस्ट 5-6% का गेन हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा जितना डीप अपना कप रहेगा उतना ही रहेगा अपना नेक्स्ट टारगेट, जो बन जाते हैं ऑलमोस्ट 4140 के आसपास, एंड वो हमारा बन जाते हैं ऑलमोस्ट 12% का गेन। वो रहेगा जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन, एंड देन टेक प्रॉफिट 1 ये रहेगा एंड टेक प्रॉफिट 2 ये रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। नंबर 4 में जो स्टॉक आते हैं इसका नाम है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, एंड ये वाला जो स्टॉक है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमें पैटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। लास्ट जो हायर हाई था वो जनवरी के आसपास था, एंड फिर से उस हायर हाई को ब्रेक करने का कोशिश यहाँ पर हम देख सकते हैं मिड ऑफ फरवरी के आसपास था, एंड फाइनली उस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के प्राइस ने यहाँ पर एक फुल क्लोजिंग कैंडल देखने के लिए मिला, एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छा एक सक्सेसफुल रिटेस्ट भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये वाला ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके प्राइस ने ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है, एंड जो बायर्स है वो लगातार शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। एक बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर प्राइस रहा और जनवरी से, एंड फाइनली उस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करके प्राइस एक नया हायर हाई बनाया, एंड एक सक्सेसफुल रिटेस्ट भी लिया यहाँ पर। सो मैंने इसके ऊपर बात किया था, एंड इसको मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम आईडी में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हैं तो आप जाके जरूर चेकआउट करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर पोजिशनल बेसिस के ऊपर मैं स्टॉक आइडियाज देता रहता हूँ, एंड अगर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ मेरे
नज़र में आते हैं वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ अपनी स्टोरीज़ में। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक किया सो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा, जितना हमारा रेंज रहेगा ना उतना ही रहेगा अपना फर्स्ट टारगेट। यहाँ कहीं से अगर आप एंट्री करते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 2482 के आसपास। अभी जो करंट मार्केट प्राइस हमें दिखा रहे हैं वहाँ से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8% का गेन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। सो हमारा पहले तो कोई हाई नहीं बना, इसलिए हम कुछ फिक्स टारगेट नहीं सेट कर सकते। एट द सेम टाइम कोई कप एंड हैंडल जैसा कोई पैटर्न नहीं बना कि हम उसके बेसिस में हमारा नेक्स्ट टारगेट सेट कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने ओनली एक ही टारगेट यहाँ पर रखा एंड उसके बाद देखेंगे कि प्राइस कैसे बिहेव करता है इन फर्दर एंड उसके अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करता हुआ ऊपर लेके जाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक। सो हमारा जो आखिरी वाला जो स्टॉक है नंबर 5 में जो आते हैं, इसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। सो टाटा ग्रुप का कोई भी स्टॉक हमें ऐसे ही पसंद है सबको, एंड उसके ऊपर उसी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो मज़े आ जाते हैं। एंड टाटा स्टील का ये वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट जो हायर हाई बनाया था वो 2021 में बनाया था एंड उसके बाद स्टॉक ने फॉल किया एंड 2021 के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक रहा है फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स एंड फाइनली उस रेंज को प्राइस ने ब्रेक किया एंड बहुत अच्छे से यहाँ पर रिटेस्ट भी लिया। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखेंगे उसी रेंज को एक लास्ट जो हाई रहा था वहाँ से प्राइस ने फिर से फॉल किया क्योंकि निफ्टी 50 थोड़ा डाउन था एंड सभी स्टॉक थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड हुआ था एंड आप सभी को पता होगा स्मॉल कैप एंड मिड कैप बहुत ज़्यादा फॉल किया था लास्ट मंथ एंड मार्च का महीना था, इसीलिए स्टॉक ने लास्ट हाई हाई बनाने के बाद भी वहाँ पर फॉल किया एंड फाइनली वो वाला हाई हाई एरिया को तोड़ने के लिए प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं कितना अच्छा, यहाँ पर आप वॉल्यूम का जो राइजिंग है वो कितना अच्छा है। जस्ट फॉर क्विक एनालिसिस यहाँ पर आप देखेंगे कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस कितना अच्छा बाउंस लेता है, कितना अच्छा सपोर्ट लेता है उस रेंज के ऊपर। यहाँ पर एक देख सकते हैं ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी प्राइस यहाँ पर बाउंस करते हुआ ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पर मैं एंट्री तभी लूँगा जब भी प्राइस लास्ट हायर हाई को ब्रेक करके यहाँ से प्राइस आगे जब भी ऊपर जाएगा वहाँ पर मैं कर सकता हूँ एंट्री। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। सो मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा, बट एंट्री लेने से पहले एग्जिट पॉइंट एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमें डिफाइन करना चाहिए या फिर वो हमें प्रॉपरली वो हमें सेट करना चाहिए। ये वाला पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि पहले कोई रेजिस्टेंस जोन नहीं था एंड कप का जितना भी डिप जितना कप बन रहा है उसके हिसाब से स्टॉक का जो टारगेट पॉइंट रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं एंड वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। इतना ज़्यादा मूवमेंट वो भी कुछ दिन के अंदर वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं एंड क्योंकि मैं यहाँ पर पोजिशनल बेसिस में ट्रेड आइडियाज़ दे रहा हूँ एंड पोजिशनल बेसिस में यहाँ पर मैं एंट्री लेना चाहता हूँ। सो इसके बेसिस में मैं करूँगा यहाँ पर एंट्री जब भी प्राइस लास्ट हाई हाई को तोड़ने के बाद एक अच्छे से रिटेस्ट ले, बट मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं रखूँगा जस्ट बिलो द लास्ट सपोर्ट एरिया जहाँ से प्राइस ने ये वाला मूवमेंट दिखाया, ये जो लास्ट मूवमेंट दिखाया इस एरिया के नीचे में मेरा स्टॉप लॉस रखूँगा एंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो मैं ट्रेल करता हूँ, मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं ट्रेल करता हुआ मैं ऊपर लेके जाऊँगा क्योंकि जो प्री डिफाइन मेरा जो टारगेट है वो तो प्री डिफाइन नहीं है। सो इसीलिए सबसे बेस्ट होता है आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप ऊपर लेके जाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज एंड सो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाले हैं इस वीक से। सो जितना भी नया ट्रेडर्स है या फिर जितना भी पुराना ट्रेडर्स है, हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर गाइज। आप सभी लोग अच्छे से ट्रेड करो, लर्न करो एक साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड पुराना जितना भी वीडियोस है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप कमेंट करिए आपको कैसा लगा, अगर आपका कोई सजेशन है आप वहाँ पर जाके लिख सकते हैं एंड इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना गाइस क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं रेगुलरली एक्टिव रहता हूँ एंड वहाँ पर मैं रेगुलरली न्यूज़ एंड जितना भी पोजिशनल ट्रेड आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते हैं वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर करता रहता हूँ जितना भी आइडियाज़ है। सो आइदर वन ऑफ दिस आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you for watching till end and see you in the next video. Trading carries risks and caution is advised before making any financial decisions.